स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूँ एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीख चुके थे, क्या क्या चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा हम लोगों ने, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब थोड़ा सा टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल चैप्टर का अब आज का जो वीडियो होगा ये आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक से होगा, जो कि आपको ध्यान से देखना है। और वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि एक शेयर से काफ़ी लोगों का ये हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है ना। तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है एनी चेंजेस इन कैपिटल। सिंपल है ना। कोई भी अगर हम लोग चेंजेस अपने कैपिटल में करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सिंपल सा चीज है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चेंजेस अगर अपने कैपिटल में आप करते हैं तो जो चेंजेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंजेस। सिंपल सा चीज है ना। तो जब भी आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, तो आप यही बोलिएगा एनी चेंज इन कैपिटल दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कोई भी चीज, कोई भी चेंजेस अगर आपके कैपिटल में चेंज ला रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस रहता है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग कौन कौन सा अकाउंट को बनाते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तो देखिए फर्स्ट में क्या बनेगा आपका, यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो पहले क्या बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये याद रखिएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो अकाउंट बनेगा वो कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बस ये दो अकाउंट आपका यहाँ पर बनने वाला है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये दो अकाउंट पे आपको फोकस रखना है। जब भी बात आएगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की फंडामेंटल चैप्टर में, तो आपको दो अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल सी चीज है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में तो अब जान ही गए होंगे, है ना। बहुत सारी चीज उसमें आता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ लिया था पहले भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन मैंने फिर से आपको बना के दिखा दिया, ठीक है, कि आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीज जाता है। तो क्या जाता था आपका, यहाँ पर नेट प्रॉफिट जाता था, है ना, क्रेडिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट। बस यही तो जाता था, है ना। अब यहाँ पे जब फ्लक्चुएटिंग का जब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब ये देख लीजिए कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बनता कैसे है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था आपको, उसमें कोई भी आपको चेंजेस करना नहीं है। वही आपका फ्लक्चुएटिंग केस का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। खैर फिर से हम लोग यहाँ पर अभी इसको खींच करके देखते हैं कि कैसे बनता है। तो आपका रूल क्या था, इस तरीके से आपको लाइन खींच लेना है, पर्टिकुलर का लाइन खींचना है। मान लीजिए कि पार्टनर कितना है, 2, ए और बी। तो ए का कॉलम, बी का कॉलम, पर्टिकुलर फिर से, उसके बाद ए का कॉलम अब बी का कॉलम। सिंपल सा चीज है। अब यहां पे आपको लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए का कॉलम, बी का कॉलम, ए का कॉलम, बी का कॉलम। अब हम लोग कवर करते जाएंगे 12th क्लास का सिलेबस अकाउंटेंसी का। आप लोग बस कनेक्ट रहिए और सीखते जाइए। जितना सीखिएगा फायदा आप लोग को है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बनाते कैसे। तो जब भी कैपिटल अकाउंट का बात होगा तो सबसे पहले आपको स्टार्टर को देना होगा। तो स्टार्टर इसका क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ब्रॉट डाउन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो ये आपका कैपिटल का बैलेंस होने वाला है, जो आपके बुक में मेंशन रहेगा।
तो आपको यहाँ पर कैपिटल लिख लेना है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब आपको बुक देख करके सबसे पहले कैपिटल लिखना है, कैपिटल आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्राइंग मेंशन होगा। बाकी के वीडियो में भी आप देख सकते हैं, सेम थिंग्स मैंने यहाँ पे बताया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। सेम आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब भी बोलेगा तो आप जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वैसे बनाइएगा, कोई चेंजेस उसमें होने वाला नहीं है। उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस आपको करना है नहीं, जैसे आप लोगों ने पहले सीखा वैसे ही आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, सिंपल सा। अब करना क्या था, याद करिए वो दिन जब मैंने बताया था कि इधर वाला जितना भी आइटम है सबको आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। मतलब कहने का जो डेबिट में दिख रहा है उसको आपको कहां लेकर के आना है, क्रेडिट में लेके आना है। तो आपको डेबिट में दिखने वाला आइटम क्या क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी। देखिए सारा कुछ हम लोग यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, सैलरी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, बाय कमीशन। देखिए कुछ तो मैंने यहाँ पे नहीं किया। अब यहाँ पर रिजर्व क्या था, रिजर्व नहीं जाता है क्योंकि रिजर्व कोई पार्टनर से रिलेटेड आइटम है नहीं। ये रिजर्व हम लोग यहाँ पर लॉस को कवर करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट जाएगा। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप वीडियो को जूम भी कर सकते हैं ना, जूम करके आप देखिए, आपको साफ साफ सारी चीजें दिखने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इधर से आते हैं तो इधर का आइटम में देखिए, इधर का नेट प्रॉफिट मैंने निगलेक्ट करने के लिए बोला था आपको, ठीक है। निगलेक्ट मतलब नेट प्रॉफिट यहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही तो कट छट के आपका क्या बना है, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर इसको मेंशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगा। ये देखिए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार है। ज्यादा कुछ इसमें करने का जरूरत है नहीं, बहुत ही आसान तरीका से। तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है फॉर्मेट के हिसाब से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें आपको यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के जरिए हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, क्वेश्चन के जरिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, क्वेश्चन के जरिए। एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, बिल्ड होगा। ज्यादा स्पीड भागने से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा स्पीड आप भागने का जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे करके चलिए, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास, सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। और मेरा मानिए, आप सिलेबस के पीछे मत भागिए, सीखने के पीछे भागिए। जितना सीखिएगा आपके लिए वो 12 के बोर्ड में बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब इधर का बैलेंस हम लोग यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। ये अमाउंट जोड़ना है आपको, इतना ही अमाउंट आपको यहाँ लिखना है, इतना ही अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। और ये दोनों अमाउंट जो आएगा उसको जोड़ के यहाँ से क्या कर देना है, माइनस, एक बैलेंस निकालना है। तो ये क्या कहला गया, टू बैलेंस कैरीड ऑन। अब ये भी बता देता हूं ये फ्लक्चुएटिंग कैसे हो गया। मान लीजिए कि आप यहाँ 100 लिखते हैं और यहाँ 200 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 300 लिखते हैं, यहाँ 400 लिखते हैं। उसके बाद कमीशन में 50 डालते हैं, यहाँ 60 डालते हैं। तो आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 300, 100, 400 और यहाँ 450 रुपये। यहाँ पर आएगा क्या, 400, 200, 600, 660। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, 660 लिखते हैं, 450 लिखते हैं। मान लीजिए कि आपका ड्राइंग 50 रुपया है और यहाँ पर है 60 रुपये। तो आपका बैलेंस कितना आएगा, 450 से 50 रुपये माइनस करेंगे तो ये 400 होगा, ठीक है। 660 से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 होगा। ये देखिए आपका कैपिटल क्या था और क्या हो गया। आपका कैपिटल स्टार्टिंग में ओपनिंग कितना था, 100 रुपया और 200 रुपया से स्टार्ट हुआ था। आज के डेट में आपका कैपिटल चेंज हो गया, कितना हो गया, 400, 600। तो ये मीनिंग दे रहा है कि नहीं, एनी चेंज इन कैपिटल दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पार्ट है। सिंपल सा चीज देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। आपका 100 था, 200 था, लेकिन आज की डेट में वो कैपिटल कितना बन गया, 400 और 600। तो यही तो है
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए चेंज हुआ ना कैपिटल में, तो जब भी कोई कैपिटल में चेंजेस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग केस। ठीक है, तो फ्लैक्चुएटिंग में आपको दो अकाउंट बनाना है। सबसे पहले बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद बनाना है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखाते हैं, इसी फॉर्मेट का यूज करके हम लोग फिक्स्ड कैपिटल को भी कवर कर देते हैं। ठीक है, लिखिए व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, नो चेंज इन कैपिटल। इसको लिखिए नो चेंज इन कैपिटल, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। सिंपल सा चीज है, आपके कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर 3 types of account, 3 types of account. Number 1, PL appropriation account. Number 2, partners capital account. Number 3, पार्टनर्स, इसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें 3 अकाउंट बनाया जाएगा आपका। कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, जब भी आपका कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो आपको यहाँ पर 3 अकाउंट से पाला पड़ता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको यहाँ पर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है और आपको यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नो चेंज। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप जैसे बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप वैसे ही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइएगा। आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा चीज है। आपको चेंज अगर करना है तो ये 2 अकाउंट में आपको चेंज करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब बस डिफरेंस समझिएगा ध्यान से। ठीक है, डिफरेंस क्या है, अगर फ्लैक्चुएटिंग होगा तो आपका नॉर्मल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने वाला। आप इसको हवा बना के मत चलिएगा कि आपसे नहीं होगा। क्या है ये फ्लैक्चुएटिंग, क्या है ये फिक्स्ड है कि नहीं। फ्लैक्चुएटिंग रहे चाहे फिक्स्ड रहे, आपको करना क्या है, नॉर्मल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको फ्लैक्चुएटिंग में। लेकिन अगर फिक्स्ड बोलता है तो आपको ज्यादा कुछ करना है नहीं, आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऐसे ही बनेगा। देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाइन का बनाना है, ज्यादा कुछ है नहीं। देख लीजिए ए और बी मान के चल रहे हैं पार्टनर, तो लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे आपका पर्टिकुलर रहने वाला है, ये पर्टिकुलर है ना, P4 पर्टिकुलर। आप अपने अंदाज में लिख लीजिएगा इसको। आप करना क्या है, आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना, जैसा जैसा मैं बता रहा हूं बस आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये ए और बी कॉलम है, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना है यहाँ पर आपको, है ना। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब क्या था मीनिंग, फिक्स्ड कैपिटल, नो चेंज इन कैपिटल। चेंज इन कैपिटल दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, नो चेंज इन कैपिटल दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, सिंपल सा चीज है। यू हैव टू प्रिपेयर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड वन इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, बस यू हैव टू फॉलो। अब यहां पे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। आपको कैपिटल में कोई चेंजेस करना है नहीं, तो ये जो आइटम आपको दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ड्रॉइंग, ये सब अगर डाल देते हैं तो क्या चेंजेस नहीं हो जाएगा कैपिटल में, तो चेंजेस तो करना ही नहीं है, सिंपल सा। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको करना है नहीं। देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिएगा, आपको बुक से ही देख करके कैपिटल लिख देना है, सिंपल सा, और कुछ करने का आपको जरूरत नहीं है इसमें। अब करना क्या है, अब इसको देखिए वही बैलेंसिंग जो बचपन से करते हुए आए हैं आप लोग, बचपन का मतलब 11th क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना इजी है ये, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। ध्यान से अगर देखा जाए
तो ब्रॉट डाउन को ही कैरी डाउन कर देना है, वही आपका हो जाएगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ये भी हम लोग का अकाउंट कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग का अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट करना है, कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिएगा ये पार्टनर्स कैपिटल को ध्यान से देखिए, है ना, जूम करके देखिए, ठीक है, ज्यादा जूम कर लीजिए, आप देखिए ध्यान से कि ये है क्या। अभी मैं इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैसे बदलने वाला हूँ, एक ट्रिक है, बस एक ट्रिक ध्यान में रखिए, ठीक है, कि फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और फिक्स में करंट क्या कैसे बनाना है। करंट का मतलब उसका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब बस हम एक ही चीज करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूं क्या, कैपिटल। देखिए कैपिटल हटा रहा हूं मैं, यहाँ पर 100 रुपया हटा रहा हूं, ठीक है। 100 हटाऊंगा तो यहाँ टोटल क्या बन जाएगा भाई, 300 और 350, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 460। अब यहाँ पे क्या होने वाला, 460 और 350, 50 माइनस होगा तो कितना बचेगा भाइयों, 300, और यहाँ माइनस होगा तो कितना बचने वाला है, 400। अब नोटिस कीजिए यहाँ में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कैपिटल का बैलेंस हटाया। कैपिटल का बैलेंस हटा करके मैंने यहाँ पे इसको यहाँ ट्रीट कर दिया। अगर मैं कैपिटल डाल दूंगा तो आपके कैपिटल में क्या हो जाएगा, चेंजेस, और ये पार्टनर्स करंट नहीं कहला करके क्या कहलाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। लेकिन अभी क्या ये कहलाने वाला है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यही है करंट अकाउंट, और कुछ करना नहीं है। तो अंतर क्या है यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस डाल दूं तो ये बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। अगर मैं यहां से कैपिटल हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी पार्टनर्स करंट बनाते हैं तो सेम वही बनता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखना है आपको, बस कैपिटल इसमें नहीं जाता है, बाकी जैसे जाता था, जो इधर का है वो इधर जाएगा, जो इधर का वो इधर जाएगा, वो आपको करना ही, सिंपल सा है ना। आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कैपिटल। कैपिटल जिस दिन आप यहाँ लिख देते हैं यहाँ, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको पार्टनर्स करंट बनाना है तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आप कैपिटल मत डालिए, कैपिटल मत डालिए, ठीक, कैपिटल नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब क्या है, जैसे जाता है वैसे जाएगा, ठीक है, सिंपल सा चीज। क्योंकि अगर कैपिटल डाल देंगे तो आपको कैपिटल में चेंजेस आ जाएगा, और कैपिटल में चेंजेस लाना नहीं है तो आपका इसको अलग ट्रीटमेंट देना होगा। तो अलग ट्रीटमेंट जब देंगे तो ये बन जाएगा क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स का एक पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, जिसमें कैपिटल इंक्लूड नहीं है, सिंपल सा। तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कैपिटल लिखना ही नहीं है, और बाकी सब जैसे जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्यूज और प्रॉफिट, आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ड्राइंग लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, और आपको जोड़ करके इसको सीडी में कन्वर्ट कर देना, मतलब कैरी डाउन में कन्वर्ट कर देना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो यहाँ से कैपिटल हटाए हैं उसके लिए एक अलग से स्पेशल अकाउंट खोलना होगा, जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर 2 टॉपिक कवर किया है मैंने। सबसे पहला क्या, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, और दूसरा क्या, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब एनी चेंज इन कैपिटल, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नो चेंज इन कैपिटल, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आने वाला है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले आप लोग का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर के आऊंगा, जो कि आपको बनाना है। उसमें क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उसमें वो सारे कंटेंट रहेंगे जो एक पीएल एप्रोप्रिएशन में रहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, सैलरी रहेगा, कमीशन रहेगा, रिजर्व रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज रहेंगी इसमें यहाँ पर। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को देखते जाइए और फॉलो करते जाइए, और आप लोग को क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। जब तक आप बनाइएगा नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप ये वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए कि मैंने यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड को कितने आसान शब्दों में यहाँ पे बता दिया। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप यहाँ पे इसको जूम करके देखिए, ठीक है। जितना बार हो सके आप उतना बार देखिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको कल फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है भाइयों। ठीक है, ध्यान से देखिए। और अभी बहुत सारे बच्चे लोग इसको लाइटली ले रहे होंगे, यार क्या है, इतने सारे तो वीडियो जो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, देख लूंगा कोई भी, है कि नहीं, ये क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन इसका वैल्यू आपको बाद में मालूम चलेगा, ये बात आप लिख लीजिए कहीं। ठीक है, क्योंकि फ्री का चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बांध दूँ कि 500 रुपया आप दे दीजिए, आपको फुल कोर्स दे दूंगा मैं, तो आप तुरंत जो 500 रुपया दे करके इसको खरीद लूँगा। लेकिन जब आपको मैं यहाँ पर फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, आपको बोल दिया मैंने कि फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग इसे वैल्यू ही नहीं दे रहे। ये क्या बात हुई? आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत कीजिए। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे आउटपुट मांग रहा हूँ, मैं आपसे रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ। आप रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि हम लोग को और मोटिवेशन मिले। और बहुत सारे वीडियो आपके सामने मैं ला करके रख दूंगा इतने आसान मेथड से, जिससे आप लोग का 12 का अकाउंटेंसी काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए STN कॉमर्स क्लासेस के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।